वीडियो जेई नीट एंड कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम आपके टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने और सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू मेक टाइम टेबल, आगे देखेंगे कि हाउ टू मैनेज टाइम एंड फॉलो टाइम टेबल, और सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि इफ़ देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर टाइम टेबल, कि क्या कोई इससे भी तरीका है जो टाइम टेबल से बेहतर हो और हमें टाइम टेबल से ज़्यादा आउटपुट दे। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आखिरकार आप आ ही गए आपकी मंजिल पर। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके नए YouTube परिवार में। तो चलिए आपके अनमोल से चैनल मोल में आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जेई नीट एंड कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपको भी उनके कुछ जवाब पता है या आप कुछ विचार देना चाहें तो आप कमेंट में लिख देना। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम टाइम टेबल बनाने का जो तरीका है हमारा वही गलत है या फिर टाइम टेबल जो है वो खुद ही गलत है। और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि टाइम टेबल को फॉलो करने से क्या हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आप इनके उत्तर सोचिए और आपको कुछ विचार आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है मुझसे कुछ छूट जाए तो अगली वीडियो में वो कवर करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हम टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है डीमोटिवेशन। अब डीमोटिवेशन कैसे आता है हमें, हम डीमोटिवेट कैसे होते हैं। देखिए कि जब हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो वो पूरा सटीक बनाते हैं एकदम, कि हम ऐसे पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे ऐसे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो हम फॉलो नहीं कर पाते और उसके कारण हमें डीमोटिवेशन आता है। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम फॉलो नहीं कर सकते। और कुछ लोग एक दो दिन फॉलो करते हैं, हमें से आधे लोग तो एक दिन भी फॉलो भी नहीं करते। वो टाइम टेबल बनाते हैं और अगले ही दिन वो टाइम टेबल महज एक कागज़ या रद्दी का टुकड़ा रह जाता है। दूसरा जो रीज़न है वो है इरेगुलर वर्क, मतलब जो हमारा रेगुलर काम नहीं है, अचानक कोई काम आ जाए अगर, तो हमें उसका पता नहीं होता कि ये काम अब आने वाला है, लेकिन हम टाइम टेबल बना लेते हैं। तो हमने टाइम टेबल बनाया कि 5 से 6 मैथ पढ़ेंगे, लेकिन हमारी मान लीजिए मम्मी आ गई या कोई मेहमान आ गया तो वो उस टाइम हम नहीं पढ़ सके। मम्मी ने कोई काम कर हमें सौंप दिया कि ये करके आओ, तो नहीं पढ़ सके और लेट हो गए, बाद में वो मैथ पढ़ेंगे ही नहीं मतलब। और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम जो है टाइम टेबल उसको फॉलो करना ही बंद कर देते हैं। और कई बार तो ये टाइम टेबल हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम हमें जो काम हुआ है और जो काम हमें तब करना था वो काम इम्पोर्टेंट होते हैं और हम बाद में उसको करते नहीं हैं क्योंकि अब तो उनका टाइम नहीं है। तो इस कारण हमको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। थर्ड जो रीज़न है वो है मोबाइल और सोशल मीडिया। हमें भी पता है आजकल हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल में जाता है। हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब मोबाइल और सोशल मीडिया चलाने बैठे थे और कितना टाइम बीत गया। और कई बार होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, टाइम टेबल में लिखा होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़नी है, लेकिन हम फ़ोन चलाने लग जाते हैं। फिर करते हैं 1 मिनट और 2 मिनट और 5 मिनट और, ऐसे करते करते पूरा टाइम निकल जाता है और जो पढ़ाई है वो छूट जाती है। और फिर थोड़े दिन बाद हम कहते हैं कि हम जैसे जो टाइम टेबल है वही फॉलो नहीं होता या टाइम टेबल ही बकवास था, हम टाइम टेबल को छोड़ देते हैं। और जो चौथा रीज़न है वो है टायर्ड और इल, कि हम थक जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ट्रैवल करना पड़ जाता है या कहीं पार्टी पुल्टी में जाते हैं तो थक जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं और उस दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं एक ही दिन में, तो उसके कारण भी हमें थकान हो जाती है और हम अगले दिन लेट उठते हैं, तो वो जो सुबह का टाइम टेबल था वो फॉलो नहीं होता। और ऐसे करके जो आगे का टाइम है वो भी हम सही फॉलो नहीं कर सकते और डिमोटिवेशन आता है। कई बार हो गया, मान लीजिए कि आपको बुखार हो गई तो भी आप जो एक पर्टिकुलर टाइम है उस पर वो चीज़ नहीं पढ़ सकेंगे और बाद में उसको आप पढ़ेंगे नहीं, तो इससे भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि क्या हमारा टाइम टेबल बनाने का तरीका गलत है या जो टाइम टेबल है वही गलत है। तो इसमें मेरा उत्तर है
तो मेरा उत्तर है शायद हाँ। अब देखते हैं कि हाउ द मेथड इज़ रॉन्ग, कि जो तरीका है वो कैसे गलत है। तो देखिए कि आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लिख देते हैं कि इतने घंटे ये पढ़ूँगा, इतने घंटे ये पढ़ूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ठीक है। और बाद में आप उतना पढ़ नहीं पाते या फिर टाइम निकल जाता है। आपने जो पहले मैंने रीज़न बताए हैं उनमें से भी कुछ रीज़न होते हैं, तो आपका जो तरीका है वो गलत हो गया। और तरीका गलत दूसरा कैसे है कि जो राइट टाइम फॉर राइट वर्क, हम टाइम टेबल बनाते हैं तो गलत सब्जेक्ट या गलत काम को हम सोचते हैं कि यही टाइम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो मैथ है उसको सोते टाइम पढ़ना चाहिए क्योंकि वो नींद आने नहीं देती हैं और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ऐसे वैसे लोग अपने जो रीज़न है वो देते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं मैथ को उठते ही पढ़ता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मैथ है वो मुझे एक्टिव बनाती है, क्योंकि मुझे सुबह उठने के बाद दोबारा नींद बहुत आती है, ठीक है। आप लेजी भी कह सकते हो वैसे, तो मुझे सुबह उठने के बाद नींद बहुत आती है, तो मैं सुबह सुबह मैथ पढ़ता हूँ। आधे घंटे पढ़ो चाहे, आधे घंटे में मैथ पढ़ता हूँ, फिर और सब्जेक्ट जो है वो पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी अगर आप भी अपनाएंगे तो हो सकता है आपका टाइम टेबल कुछ बेहतर बन सके। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो टाइम टेबल है वो खुद कैसे रॉन्ग हो सकता है। वो खुद हो सकता है रॉन्ग ऐसे क्योंकि जो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, पूरी दुनिया के, सब टाइम टेबल में फेल होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो 100% टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता हो, ठीक है। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं वो भी नहीं करते टाइम टेबल, और करते हैं तो उसमें टाइम टेबल जो है हम चीज़ समझते हैं टाइम टेबल, उसका रोल बहुत कम होता है। वो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें टाइम टेबल फॉलो करने से सक्सेस मिल जाएगी? तो हो सकता है मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि 100% फॉलो करने वाला कोई भी पर्सन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 100% कोई भी पर्सन जो है वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता, ना ही कोई करता है। देखिए आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखिए उसमें कि आप अगर टाइम बना लिया कि हम 9 से 10 तक फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आप पहले टाइम देखोगे कब, 9 बजे। 9 बजते ही आप फिजिक्स की बुक लेकर बैठ जाओगे। और जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, आपको भी पता है पढ़ते टाइम जो थोड़ा टाइम होता है 5 मिनट, वो भी आधे घंटे के बराबर लगते हैं। तो आपको जो 20-25 मिनट के बाद ही आप क्या है घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दोगे कि क्या 1 घंटा होगी, क्या 1 घंटा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है पढ़ाई में वो नहीं रहेगा। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि आपका यूट्यूब चलाने का मन कर रहा है, इंस्टाग्राम चलाने का मन करने लग गया, एकदम किसी दोस्त से बात करने का मन करने लग गया, या सॉन्ग सुनने का मन करने लग गया, या मान लीजिए बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आपको बाहर घूमने का मन करने लग गया, तो आप चाहे बैठे रहना बुक लेकर या अपने काम में, आपका फोकस नहीं होगा पूरा। जो आप पूरा ध्यान नहीं लगा सकते पढ़ाई के अंदर, तो फिर बैठे रहने का फ़ायदा क्या है। अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है कि बंचेज ऑफ वर्क, कि जो आप कई काम लो, जैसे हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें वॉशरूम जाना है, हमें फ्रेश होना है, ठीक है। ऐसे कोई काम लो और फिर टाइम स्लॉट कर दो, जैसे कि सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक ये काम करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। और कई बार हो गया अगर आपको कोई काम हो गया और भी, तो क्या होगा कि आप जो सबसे कम इम्पोर्टेंट काम है आपका उसे टाल लोगे, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। और दूसरा जो तरीका है वो तो नॉर्मल है ही कि आप रिमाइंडर लगा लीजिए, तो बार बार आपको रिमाइंडर आता रहे कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, ताकि आपको घड़ी में नहीं देखना पड़े कितना टाइम रहा है, रिमाइंडर आ जाए, तो हो सकता है आपको कुछ फोकस बढ़ाने में कुछ सहायता मिल सकती है। जो तीसरा पॉइंट है ये वही है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि क्या कोई अल्टरनेटिव है इसका टाइम टेबल का, तो वो हम कह सकते हैं टू डू लिस्ट। और ये मुझे लगता है कि टाइम टेबल से कहीं ज़्यादा बेस्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है कि हमें मैथ पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। हमें जनरल नॉलेज है ये देखना है, हमें करंट अफेयर देखना है, हमें साइकोलॉजी देखनी है, हमें इतनी देर यूट्यूब देखना है। अगर आपका कोई काम है ऐसा जो यूट्यूब से जुड़ा है तो ठीक है,
कई बार होते हैं आपके जो वर्क है वो होते हैं सोशल मीडिया से, तो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ। ये स्टूडेंट के लिए भी काम आएंगे वीडियो, और जो और कोई काम करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे आप कि आप ऐसे टाइम लिख लेंगे, या तो कि मैथ हमें 3 घंटे पढ़नी है, या क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें जो फिजिक्स है इसका ये लेसन करना है, ठीक है, ये डेली बनाने पड़ते हैं। आप इसमें अगर डेली 5 मिनट भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कई गुना बढ़ा देगा। अब चौथा जो है वो हमने जो इस चैनल का इंट्रो आया था, जो पर्पज़ बताई थी मैंने इस चैनल के, उसके अंदर डिस्कस किया था कि मैं जितना हो सकेगा जो हमारा मोबाइल है, जो इंटरनेट है, इसके जो हेल्प लेकर हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं इसको अपनाने लिए, तो ये बताऊंगा। तो ये है एक गूगल का ऐप है एक्शन ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो कोई आपका काम है या टू डू लिस्ट है उसको आपके जो होम पेज है उस पर बड़े साइज में लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे आपने आप जो सामने है वो काम आएंगे, ठीक है, तो आपको वो काम करने में हेल्प मिलेगी और याद रहेंगे कि यहाँ ये काम मैंने कर ली, ये काम पड़े हैं। 5वां जो पॉइंट है वो है ऐप टाइमर। आप सभी के फ़ोन में होगा डिजिटल बेल विंग। इसके अंदर आपको सब कुछ बताया जाता है, ये सब दिखाते हैं कि आप कितने बजे उठे, कितने बजे से फ़ोन चलाना स्टार्ट किया, कितनी देर फ़ोन चलाया, ठीक है, मोबाइल के अंदर कितनी देर कौन सा ऐप चलाया, कितनी बार उस ऐप को खोला बंद किया, ठीक है, सब कुछ दिखाता है ये। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है हम टाइमर लगा सकते हैं। तो आपको जो लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप हैं आप उन पर टाइमर लगाइए, और हाँ फिर आप थोड़ा कंट्रोल भी रखिए कि आप टाइमर को बढ़ा कर यूज़ ना करें, वो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइमर लगा देंगे कि मैं इंस्टाग्राम सिर्फ जो 40 मिनट के लिए चलाऊँगा, तो 40 मिनट के बाद जो इंस्टाग्राम का जो आइकन होता है हमारे होम स्क्रीन पर वो हो जाएगा एकदम ब्लैक एंड वाइट, और आप उस पर क्लिक करोगे तो आएगा कि टाइम आउट, आज आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, कल ही उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। और छठा जो पॉइंट है वो सबसे डिफरेंट है, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे मिले तो आप मुझे कमेंट में बताना। ये पॉइंट है कि आप दोनों को मिला दो, टाइम टेबल और टू डू लिस्ट दोनों को मिला दो। अब कैसे करोगे देखिए, आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, कि या तो दोनों बना लो, ठीक है, भी आज हमें ये काम करनी है, और टाइम टेबल आपने में से जो बताया था मैंने वैसे कि बंच ऑफ वर्क बनाओ। तो आपने जैसे टाइम टेबल में आपने लिखा कि आपको शाम के 7 से 9 बजे तक मैथ पढ़नी है, तो टू डू लिस्ट में बना लो कि मैथ के अंदर ये पॉइंट करने हैं, या ये एक्सरसाइज का रिवाइज करना है, या जो ये कोई मॉक टेस्ट है ये देना है, या इतने फॉर्मूले याद करने हैं, ऐसा, ठीक है। और या क्या कर सकते हो कि आप इमरजेंसी में काम ले सकते हो, ठीक है, कि जितने टाइम आपका टाइम टेबल अच्छा लगे आपको तो टाइम टेबल चलाओ, टू डू लिस्ट अच्छी लगे तो टू डू लिस्ट चलाओ, ठीक है। और अगर इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए आप दोनों एक जो आपको अच्छा लगता है उसको आप नहीं कर सकते, जैसे टाइम टेबल अच्छा लगता है आपको और टाइम टेबल के अनुसार नहीं चल सकते, उस दिन के लिए आप टू डू लिस्ट बना लो, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टू डू लिस्ट बनाओ और अपना काम करो। Write script for 2 videos. अब हम टू द पॉइंट समरी देखते हैं इस वीडियो की, हमने इसमें क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो टाइम टेबल है वो आप बंचेज में बनाओ, ठीक है, एक मतलब समूह लो, गुच्छा लो, ठीक है, और उसके अनुसार ही आप क्या बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और फिर आप उसका जो जो फॉलो है वो आसानी से कर सकोगे। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि जो आपका टाइम है उसको छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट मत करो, यानी बंचेज, ये यही पॉइंट है मेन तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे टाइम कभी मत बनाओ, जैसे कई बार बनाते हैं हम 5 से 5:30 तक एक्सरसाइज, ऐसे टाइम कभी मत बनाओ, ठीक है, ऐसे टाइम टेबल मत बनाओ। और अगला पॉइंट है हमारा कि टू डू लिस्ट है वो जितना हो उसकी टू डू लिस्ट बनाओ और उसको अचीव करो, ठीक है, आपको अलग ही एक मोटिवेशन मिलेगा आप करोगे तो। और फिर हमारा जो सबसे डिफरेंट था वो टॉपिक है कि दोनों को मिक्स कर दो, टाइम टेबल एंड टू डू लिस्ट दोनों को मिक्स कर दो।
तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक कोट की ओर, एक पॉजिटिव विचार की ओर। तो हमारा आज का कोट है कि चल तुम भी रहे हो, चल मैं भी रहा हूँ, मैदान में आओ तो फासला पता चले। तो बाय, आज का वीडियो यहीं तक है और जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताइए।